स्वागत है पुस्तक जी में, जहां किताबें केवल पढ़ी नहीं जाती, बल्कि जानी और जी जाती हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आप अपनी मंजिल खोजने निकलते हैं, तो राहें खुद ब खुद खुलने लगती हैं? जब आप पुरानी सोच से मुक्त होते हैं, तो नए अवसर और संभावनाएं प्रकट होने लगती हैं। जीवन में खोना भी एक कला है, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे इस अनोखी किताब अ ब्यूटिफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट के माध्यम से। यह पुस्तक केवल यात्रा पर आधारित नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन, आत्मखोज, नेतृत्व, लीडरशिप और बिक्री सेल्स के गहरे सबक भी सिखाती है। सनातन परंपरा, व्यापारिक चातुर्य और लीडरशिप के मूल सिद्धांतों को जोड़ते हुए हम इस पुस्तक की गहराई में उतरते हैं। भूमिका। खोने से डर कैसा? ज्यादातर लोग खोने से डरते हैं। बिक्री में सौदा खोना, करियर में अवसर खोना, नेतृत्व में टीम का विश्वास खोना। लेकिन सनातन धर्म में हमेशा से यह सिखाया गया है कि कभी-कभी खोना ही सबसे बड़ी प्राप्ति होती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी चीजों को छोड़कर केवल मेरे शरण में आओ, यही मुक्ति का मार्ग है। यही इस पुस्तक का सार भी है। कभी-कभी जब हम अपनी जानी पहचानी राह छोड़ते हैं, तभी हमें नए रास्ते मिलते हैं। कथानक। जब अनजान राहें जीवन, सेल्स और लीडरशिप का अर्थ सिखाने लगें। कहानी एक व्यक्ति की है जो अपने नियमित जीवन से ऊब चुका है। वह अपनी पहचान और उद्देश्य खोजने के लिए एक अनजान यात्रा पर निकलता है। लेकिन यह यात्रा केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भी है। कभी-कभी हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही सीखने योग्य चीजें छूट जाती हैं। असल में गंतव्य से अधिक महत्वपूर्ण यात्रा होती है। सेल्स एंड लीडरशिप सीखें इस पुस्तक से। एक सेल्स। खोने का मतलब हार नहीं, सीखना है। जब कोई ग्राहक आपको ना कहता है, तो क्या वह सौदा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? नहीं, बल्कि वह एक सीख देता है कि आगे कैसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाए। नकारात्मकता को अवसर में बदलें। एक कुशल विक्रेता वह होता है जो ना को हाँ में बदलने की कला जानता हो। अगर सौदा हाथ से निकल भी जाए, तो भी सीख जरूर मिलती है। हर खोया हुआ अवसर एक नया अवसर बन सकता है, अगर सही दृष्टिकोण हो। उदाहरण, जैसे इस पुस्तक में नायक एक जगह खो जाता है, लेकिन वहां उसे ऐसे लोग मिलते हैं जो उसकी सोच को बदलते हैं। उसी तरह एक सेल्स प्रोफेशनल जब हार मानने के बजाय नए दृष्टिकोण अपनाता है, तो उसे बेहतर परिणाम मिलते हैं। दो लीडरशिप। एक अच्छा लीडर वही है जो पहले स्वयं को जानता हो। क्या आपने कभी सोचा है कि महान लीडरशिप की जड़ें आत्मज्ञान में छिपी होती हैं? लीडर वह नहीं जो सबसे आगे चलता है, बल्कि वह जो दूसरों को उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। श्री राम ने कभी राजा बनने की इच्छा नहीं जताई, लेकिन उनके चरित्र के कारण हर कोई उन्हें अपना राजा मानता था। महान नेता वही होते हैं जो खोने से नहीं डरते, बल्कि हर हार को सीखने का अवसर मानते हैं। तीन। सेल्स और लीडरशिप में धैर्य और अनुशासन क्यों जरूरी है? हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, जब तक कि जामवंत ने उन्हें उनकी असली शक्ति याद नहीं दिलाई। अगर एक विक्रेता, सेल्स पर्सन को अपनी क्षमता का ज्ञान न हो, तो क्या वह अपने ग्राहकों को प्रभावित कर सकता है? अगर एक लीडर को अपने उद्देश्य का ही पता न हो, तो क्या वह अपनी टीम को सही दिशा दे सकता है? निष्कर्ष। धैर्य और अनुशासन ही असली सफलता की कुंजी है। हर बार खोने का मतलब असफलता नहीं, बल्कि यह अवसर है खुद को और मजबूत बनाने का। सनातन परिप्रेक्ष्य से सीखें। नेतृत्व और सफलता के सूत्र। एक। अहम ब्रह्मास्मि। आत्मज्ञान ही नेतृत्व की पहली सीढ़ी। जो स्वयं को समझ गया, वही दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है। गीता कहती है, आत्मानं विद्धि, यानी स्वयं को जानो और ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। दो। वसुधैव कुटुंबकम। संबंध बनाना सफलता की कुंजी। सेल्स केवल उत्पाद बेचने का नाम नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ने की कला है। एक लीडर केवल आदेश देने वाला नहीं, बल्कि टीम को जोड़ने वाला व्यक्ति होता है। तीन। योग कर्म सुकौशलम। मेहनत और धैर्य ही सफलता का मार्ग है। ध्यान, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण ही
असली सफलता की जड़ें हैं। हनुमान जी का धैर्य और एकाग्रता ही उन्हें सबसे शक्तिशाली बनाता है। निष्कर्ष, क्या हमें भी खो जाना चाहिए? अ ब्यूटिफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट केवल एक यात्रा वृत्तांत नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, सेल्स और लीडरशिप की गहराई को समझने का माध्यम है। अगर आप डरते हैं खोने से, तो आप कभी कुछ बड़ा नहीं जीत पाएंगे। हर खोया हुआ अवसर एक नई सीख देता है। अगर सही दृष्टिकोण हो, तो खोने की कोई जगह नहीं होती, केवल पाने के अवसर होते हैं। तो मित्रों, आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी जीवन में ऐसा अनुभव किया है? कमेंट में बताइए और पुस्तक जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली पुस्तक के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय।